हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ईएमसी वर्कशीट नंबर 25 करेंगे। बच्चों, ये ईएमसी वर्कशीट आपकी क्लास 9th 10th 11th एंड 12th ये चारों क्लासेस के लिए सेम रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जोखिम उठाना, टेक रिस्क, पार्ट 1। तो देखिए यहाँ पर जो ये हमारा जो टॉपिक है जोखिम उठाना, बेसिकली देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने परिवार के सदस्य के साथ नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके। अच्छा, ये तो बच्चों बेसिकली आपका लिंक के लिए है। तो ज़रा हम आगे देखते हैं। जो आज हमारा टॉपिक है वो है किसी भी चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए उसके साथ जुड़े कुछ रिस्क भी होते हैं। तो बच्चों, ये तो बहुत साधारण सी बात है। अगर हम कोई भी काम करने जा रहे हैं, जो सबसे पहले हम उसे शुरुआत कर रहे हैं, तो उसके साथ एक रिस्क होता है। ठीक है, कोई सा भी काम आप फर्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है, तो लेकिन लिखा हुआ है लेकिन लेकिन उन चुनौतियों के बारे में समझ समझ हमारी समझ रिस्क को कम कर सकती है। अगर हम जो करने जा रहे हैं, जो हमें चैलेंज मिलने वाला है आगे जाके लाइफ में, अगर हमें उसके बारे में थोड़ी बहुत आइडिया हो, समझ हो, तो हम उसका रिस्क कम कर सकते हैं और हमें अपने उद्देश्य के पास पहुंचने से हमारी मदद मिल सकती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आओ इस खेल से समझते हैं। तो एक बच्चों टास्क दे रखा है आपको। एक टास्क है, आपसे आप खेल बोलो या टास्क बोलो, आपको ये करना है पेपर टॉस। खेलने के लिए गत्ते का एक टुकड़ा या पुराना कैलेंडर लेकर उस पर 30 सेंटीमीटर व्यास का गोला बनाइए और दीवार पर टांग दें। तो आपने क्या किया, एक आपने कोई सा गत्ता ले लिया, उसको 30 सेंटीमीटर ऐसा गोल सा करके काट के दीवार पे टांग दिया। ठीक है, अखबार से अ, एक 3 या 4 इंच मोटी गेंद बनाएं और जिसे दूर से इस गोले पर फेंका जा सके। सपोज बच्चों देखो क्या किया आपने, दीवार पर एक गत्ते का ऐसा कुछ चिपका दिया और आप यहाँ पर हो और यहाँ से आपने एक कागज़ का बॉल बनाया, वो आप फेंकोगे, तो वो फेंक करके आपको निशाना लगाना है यहाँ पर। तो ये टास्क है आपका। ठीक है, तो लिखा है अखबार से दीवार से नीचे लिखी दूरियों पर लाइन खींच दीजिए। जैसे कि एक हो गया 5 कदम की दूरी, ये 5 कदम की दूरी हो गई, फिर ये 10 कदम की दूरी हो गई, फिर ये 15 कदम की दूरी हो गई। तो ऐसे 15 कदम से फेंकना है आपको पहले तो, फिर इसके बाद 10 कदम से फेंकना है, फिर 5 कदम से। तो अगर आप 5 कदम से फेंकोगे तो आपको 10 अंक मिलेंगे। 10 कदम के पीछे फेंकोगे तो आपको 25 अंक मिलेंगे। और 15 कदम मतलब कि कोई इंसान यहाँ पर है, 15 कदम दूर है और निशाना लगा रहा है, और उसका निशाना अगर बिल्कुल निशाने पे लगता है तो उसे 50 अंक मिलेंगे। तो ये जो टास्क है आपको अपनी फैमिली के साथ करना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दे भी रखा है 15 कदम, 10 कदम, 5 कदम। तो अब लिखा हुआ है अब घर के सभी सदस्य खेलने के लिए तैयार हो जाएं। सारे लोग अब खेलेंगे यहाँ पर। परिवार के सदस्य आपस में चर्चा करके निर्णय करेंगे कि वह कौन से अवसर में किस रेखा से गेंद को फेंकना चाहते हैं। प्रत्येक सदस्य को 3 अवसर मिलेंगे। अंक केवल तभी मिलेंगे जब गेंद बोर्ड पर बनाए गए गोले के भीतर लगे। अधिकतम अंक प्राप्त करने का प्रयास रहेगा। हर सदस्य के 3 अवसर लेने के बाद उनके कुल अंकों का गणना करें। तो बच्चों, ये टास्क करने के बाद जैसे आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, सबके सब कर लें। सबका एक क्या कहते हैं, सबका जो जिसने जितना स्कोर किया, सबके स्कोर को आपको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, अब सपोज देखो, जो अब रिस्क देखो ये इजी है। यहाँ पर क्या है कि ये काम बड़ा इजी है। यहाँ पे बंदा एक आराम से फेंक देगा गोले को, ठीक है ना, यहाँ से तो आराम से गोले को फेंक देगा। बट देखो, जहाँ पे रिस्क कम है तो वहाँ पे पॉइंट कम है। जहाँ पे दूर से फेंकेगा, दूर से फेंकने पे क्या है, रिस्क ज़्यादा है। हो सकता है कि बॉल वहाँ तक पहुँचे ही ना, हो सकता है कि बॉल निशाने पे ना लगे। बट बेटा, अगर निशाने पे लग गई तो सीधा आपको कितने मिल रहे हैं अंक, 50 अंक मिल रहे हैं। जहाँ पास में बैठ के 10 अंक मिलते हैं, उससे 5 गुना ज़्यादा अंक आपको मिलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, इस खेल से हम क्या सीख रहे हैं, इस खेल से हम बस ये सीख रहे हैं कि अगर जहाँ पर ज़्यादा जोखिम होता है तो वहाँ पर फ़ायदा भी, प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। जहाँ पे कम जोखिम होता है वहाँ पर प्रॉफिट भी कम होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बेसिकली आपको यहाँ पर ये गेम ना सिखाने की कोशिश जो कर रहा है वो आपको समझना है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें ऐसी, ये छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी गेम्स में जो आपको एक मस्त सी चीज़ बता रहे हैं ना, ये सच में आगे आने वाले टाइम में आपको हेल्प करेगी। आप चाहे जॉब करो, आप चाहे कोई भी अपना पैशन जो भी बोलते हैं वो फॉलो करो, या फिर लाइक अपना बिजनेस करो, सर हर चीज़ में आपको ये ईएमसी वर्कशीट काम आने वाली है। अगर आप इसे सीरियसली लेके कुछ समझ रहे हो
हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आंसर बता दूँ और क्या कहते हैं आप आंसर कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। आप जिस जिस चीज़ के लिए एएमसी बनी है उसका फ़ायदा नहीं हो पाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। चलिए तो फिर अभी कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो क्वेश्चंस कर लेते हैं अब। लिखा है परिवार में सबसे ज़्यादा अंक किसे प्राप्त हुए और क्यों? और लिखा हुआ है दूसरा प्रश्न है इस खेल में जीतने के लिए क्या ज़रूरी था? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा अंक किसे प्राप्त हुए होंगे जिसने दूर से फेंका होगा, जिसके निशाने क्या कहते हैं लगे होंगे, ठीक है। और जीतना इस खेल में जीतने के लिए क्या ज़रूरी था? रिस्क लेना ज़रूरी था, ठीक है। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा है मेरे पिताजी ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए, उन्होंने गेंद सबसे तेज फेंकी थी। दूसरा, निडरता के साथ गेंद को जोर से फेंकना, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली दोनों प्रश्न के उत्तर हो गए। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या होगा? कुछ लोग नया या अलग करने से बचते हैं और कुछ लोग बिल्कुल नहीं डरते। तो कुछ नया करने से हर कोई बचता है, हर कोई डरता है, और कुछ लोग नहीं डरते हैं। ऐसा क्यों होता है आइए समझते हैं। तो अब यहाँ पर बेसिकली देखो कुछ प्रश्न वापस से पूछे जा रहे हैं, तो ज़रा इनको भी देख लेते हैं। अब नीचे में देखो यहाँ पर क्या है कि आपको नया या अलग ना करने के कारण। तो सबसे पहला उदाहरण क्या है? नया काम जो समझ में नहीं आता फिर भी उसे करना होता है, ठीक है। काम की अनिश्चितता। और नया या अलग कर लेने के कारण किसी कार्य को करने में बहुत अधिक रुचि होने से ही हम कर पाते हैं। तो खेल खेल के साथ पढ़ाई करना मुझे अच्छा लगता है। तो ये हमारा हो गया बच्चों दूसरे प्रश्न का उत्तर। ये आपका वो दूसरा जो हमसे टास्क बोला था वो कर लिया हमने। इसके बाद विपरीत परिणामों की संभावना, रिस्क की तुलना में लाभ अधिक होने की संभावना। तो यहाँ पे बच्चों देखो ये वाला भी मैंने आपको बता दिया। विपरीत में टेस्ट के लिए मेहनत करना और कम नंबर आना लेकिन दोबारा से मेहनत करना, ये है आपका विपरीत परिणाम की संभावना। अगर आपने जो सोचा है वो आपका नहीं हो पाया, आपने 100 मार्क्स 80 मार्क्स सोचे थे, आपके 60 मार्क्स आए, तो आपको और मेहनत करनी है, नहीं कि हार मारना है। रिस्क की तुलना में लाभ अधिक होने की संभावना। दौड़ के दौरान धावक को चोट लगी फिर भी वह दौड़ा और उस रेस को जीत गया, ठीक है। ये कुछ उदाहरण देने थे तो हम उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं बच्चों सिर्फ और सिर्फ। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ यहाँ पे कुछ और प्रश्न पूछे जा रहे हैं यहाँ पर कि क्या आपने कभी जोखिम भरा या रिस्क वाला कोई काम किया है? यदि हाँ तो उदाहरण दे। बच्चों मैंने किया था। मैंने एक टाइम अपनी मैं जॉब भी करता था और ट्यूशन्स भी पढ़ाता था, और धीरे धीरे मैंने जॉब को एक रिस्क लिया। जॉब वैसे देखो जॉब में क्या होता है कि एक आपकी फ़िक्स इनकम रहती है, तो मैंने अपनी जॉब को छोड़ के फिर मैं सीधा फुल टाइम ट्यूशन करना, वो मेरे लिए एक जोखिम भरा काम था। अगर मेरा ट्यूशन या मेरा सेंटर नहीं चलता तो हो सकता था कि मेरी जॉब भी हाथ से जाती और मैं फिर बेरोज़गार हो जाता और मेरे घर में प्रॉब्लम आ सकती थी। बट मैंने रिस्क लिया और अपना ट्यूशन सेंटर स्टार्ट किया और वो फिर अब अच्छा चल रहा है, और मैं जॉब से अच्छा कमा रहा हूँ। जॉब से जितना कमाता था उससे अच्छा अब कमा रहा हूँ, ठीक है। और अपना काम है मेरा, तो ये भी एक दिक्कत है। वरना जॉब आप करते हो तो क्या होता है कि बॉस के नीचे आप रहते हो और बॉस जो बोलेगा वो करना होता है। आपको 8 घंटे की जॉब करनी है तो करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं है आज मैं सेंटर चलाता हूँ तो मैं भी 8 घंटे आज भी काम कर रहा हूँ, बट वो अलग खुशी है। खुद का काम होता है ना, सर पे कोई ऑर्डर नहीं होता या कोई बॉस नहीं होता, तो आपका माइंड और प्रोडक्टिव होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अपनी कहानी बताई कि मैंने अपनी जॉब छोड़ी, ये मेरा एक रिस्क था। अगर मेरा ट्यूशन सेंटर नहीं चलता या मेरा काम नहीं चलता तो हो सकता था कि मुझे नुकसान हो जाए, बट अभी जो भी है हालात पहले से थोड़े से अच्छे हैं। तो खैर यहाँ पे आप भी अपने हिसाब से कोई सा भी आंसर बता सकते हो। यहाँ पे मैं आपको क्या कहते हैं आंसर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाँ, जब मैं बीमार था तब पर भी मैं स्कूल में पेपर देने गया और अच्छे नंबरों से पास हुआ, ठीक है। ये मैंने जो आंसर है आपके लायक लिखा है। मैंने यहाँ पे अपनी कहानी नहीं लिख दी कि मैंने जॉब छोड़ दिया ये वो फलाना ढिमकाना। ये आपसे बच्चों से रिलेटेड कुछ मैंने रखा है, आप अपने हिसाब से भी आंसर कुछ बना सकते हो इसमें। और आपका जो अगला प्रश्न है, एक मिनट, तो ये आपका जो अगला प्रश्न है बच्चों तो वो है कि क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने किसी कार्य के लिए रिस्क लेने का सोचा पर रिस्क नहीं लिया, ऐसा क्यों हुआ? तो हाँ, ऐसा हुआ है। हाँ, मुझे ऊंचाई से डर लगता था। एक दिन मैं पहाड़ पर चढ़ रहा था, परंतु डर लगने के कारण, चोट लगने के कारण मैंने उस बार रिस्क लिया पर उसे पूरा नहीं किया, ठीक है बच्चों।
तो ये हमें बेसिकली पूरा का पूरा हमारा ईएमसी वर्कशीट हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे सारे आंसर्स हमारे हो जाते हैं कंप्लीट। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़े से भी आप मोटिवेट हुए हो मेरी बातों से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप सबके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।